लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कनाडा। मैं तो अब कनाडा को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा ही मुल्क समझने लगा हूँ। वैसे भी कनाडा और पाकिस्तान में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहा। दोनों भारत विरोधी देश है, दोनों उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हैं। दोनों देश के पीएम अपनी इज्जत डाउन कर चुके हैं और ये दोनों ही देश भारत के चक्कर में दुनिया से अलग थलग होने के कगार पर है। और इन दोनों देशों के पत्रकारों को हमारे जयशंकर साहब बहुत ही मस्त तरीके से उनकी औकात दिखाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब जयशंकर साहब ने कैनेडियन पत्रकार को जमकर धोया। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ के मुताबिक हमारे विदेश मंत्री यानी जयशंकर साहब नई दिल्ली में ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज के पत्रकारों को बुलाया गया था, सिवाय पाक पत्रकारों को छोड़कर। क्योंकि आपको भी पता है कि उनका एक ही सवाल रहता है कि कश्मीर पाकिस्तान को कब मिलेगा। इसलिए भारत सरकार अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ज़्यादातर आमंत्रित नहीं करती। तो दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी विदेशी निवेश को लेकर, यानी भारत सरकार विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ प्लांट लगाने और भारत में इन्वेस्टमेंट करके कुछ बिजनेस करने का सुनहरा मौका दे रही है। इससे रिलेटेड जानकारी देने के लिए और इससे रिलेटेड अगर कुछ सवाल हो तो उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। लेकिन इस आयोजन में कैनेडियन पत्रकार ने अपने ही हाथों जयशंकर साहब से अपनी इज्जत उतार दी। तो हुआ ये दोस्तों, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो हर एक देश के पत्रकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने जो सवाल थे वो जयशंकर साहब से पूछने शुरू किए और विदेश मंत्री ने उनके सही सही जवाब भी दिए। लेकिन जब बारी कैनेडियन पत्रकार की आई तो उसने इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल करने के बजाय इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल जयशंकर साहब से पूछा, जिसे लेकर ये तनातनी शुरू हुई। तो सवाल ये था कि भारत निज्जर के हत्यारे को पकड़वाने में कैनेडियन सरकार की मदद करेगा भी या नहीं, या फिर ऐसे ही झूठ मूठ के आश्वासन देकर हमारा मन बहलाता रहेगा। भारत सरकार अभी भी निज्जर के हत्यारों को कैनेडियन पुलिस से छिपा रही है। ये कहां तक सही है और इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज जवाब दीजिए। अब इस सवाल पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बढ़िया बात कही। तो जयशंकर साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टमेंट से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए आयोजित की गई है, लेकिन आप वही निज्जर की इन्वेस्टिगेशन में अटके पड़े हैं। एक तो आप लोग भारत के खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं पाए। बीते 1 साल से आपकी पुलिस इस बात का पता भी नहीं लगा पाई कि निज्जर को असल में मरवाया किसने। आपकी यही बकवास सुन सुन के आपके ही मित्र देश अब कनाडा से दूरी बना रहे। आपकी यही बातें सुन बीते दिनों तो ऑस्ट्रेलिया ने कैनेडियन न्यूज एजेंसी को बैन तक कर दी थी, क्योंकि उसने इसी सवाल से संबंधित मेरे इंटरव्यू को प्रसारित होने से रोका था। और वैसे भी कनाडा क्यों इतने निज्जर के मामले में अपने हाथ गंदे कर रहा है, जबकि निज्जर ने कनाडा के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। एज अ टेररिस्ट के तौर पर उसकी मौत हुई है। इस बात को क्यों कैनेडियन सरकार और कैनेडियन मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही? एक आतंकवादी को बढ़ावा देना कहां तक सही है? तो क्या अब हम ये समझे कि पाकिस्तान की तरह कनाडा भी आतंकियों के मौत पे शोक मनाता है? क्या इसका जवाब है आपके पास? अगर नहीं है तो चुप बैठिए, और अगर निज्जर को लेकर ही आपको सवाल करने हैं तो यहाँ से चले जाइए और तब आइएगा जब खासकर निज्जर की हत्या को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, क्योंकि आप जैसे पत्रकार बेवजह के सवाल पूछकर इस आयोजन का माहौल खराब कर रहे, जो कि अब बर्दाश्त से बाहर है। जय हिंद।